नमस्कार, मैं उषिता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 5 मई दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए भी एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में योगी ने सुनी शिकायतें। बंगाल में भाजपा बढ़त पर यूपी में जश्न। यूपी में आंधी बारिश का कहर, सीएम योगी ने राहत के दिए निर्देश। यूपी में टाउनशिप घोटाले पर सख्ती, बिल्डरों की होगी जांच। यूपी पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव, हर मतदाता को मिलेगा यूनिक नंबर। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। जनता दर्शन में योगी ने सुनी शिकायतें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षित बच्चा ही समृद्ध भारत का निर्माण करेगा। अवैध कब्जे की शिकायत पर वे सख्त हुई और तुरंत जांच कर दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। अखिलेश यादव पर केशव मौर्य का तीखा वार। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव रुझानों के बीच यूपी की राजनीति में सोशल मीडिया पर सियासी घमासान तेज हो गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर और ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने सपा की 2027 में वापसी की संभावना को खारिज करते हुए भाजपा की जीत का दावा किया। यूपी में आंधी बारिश का कहर, सीएम योगी ने दिए राहत के सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश से हुई तबाही पर तुरंत राहत और मुआवजा देने के निर्देश दिए। लखनऊ, अयोध्या, बहराइच समेत कई जगह पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और हादसों से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई जिलों में जनहानि भी हुई। प्रशासन को 24 घंटे में सहायता और राहत कार्य तेज करने को कहा गया। यूपी में टाउनशिप घोटाले पर सख्ती, बिल्डरों की होगी जांच। योगी सरकार हाईटेक टाउनशिप योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही। कई परियोजनाओं में सुविधाओं और विकास कार्यों की जांच होगी। कुछ बिल्डरों ने वर्षों बाद भी काम पूरा नहीं किया या डीपीआर नहीं दी। सरकार ने रिपोर्ट मांगी है और खामियां मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने सहित कड़ी कार्रवाई का चेतावनी दी। यूपी में स्मार्ट मीटर घोटाले के आरोप, उपभोक्ता परिषद ने जताई चिंता। स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले में नियामक आयोग की नोटिस के बाद भी कार्रवाई न होने पर उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाए। परिषद का कहना है कि उपभोक्ताओं का अधिकार होने के बावजूद राहत नहीं मिल रही। प्रदेश में लाखों मीटर बिना सहमति प्रीपेड किए गए। साथ ही बिजली कनेक्शन और बिलिंग में अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आई। पानी टंकी हादसे के बाद योगी ने युवाओं को दी बड़ी सीख। सिद्धार्थनगर में पानी टंकी पर रील बनाने के दौरान हुए हादसे में एक बच्चे की मौत और 2 घायल होने पर सीएम योगी ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने रील बनाम रियल लाइफ पर भावुक बातें लिखकर के युवाओं को चेताया। साथ ही माता पिता से डिजिटल जागरूकता बढ़ाने की अपील की है, जोखिम भरे स्टंट से दूर रहने को कहा। योगी सरकार की बड़ी योजना, 100 छोटे शहरों का होगा कायाकल्प। योगी सरकार ने आकांक्षी नगर योजना के दूसरे चरण में 100 छोटे नगर निकायों का चयन किया, जिनकी आबादी 20,000 से 1 लाख के बीच है। इन शहरों में सड़क, जल निकासी, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। योजना का उद्देश्य पिछड़े नगरों का विकास कर बुनियादी सुविधाएं बेहतर करना है। यूपी पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव, हर मतदाता को मिलेगा यूनिक नंबर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची का वृहद पुनरीक्षण किया जाएगा। पहली बार प्रत्येक मतदाता को 9 अंकों का स्टेट वोटर नंबर दिया जा रहा है, जिससे फर्जी मतदान रोका जा सकेगा। देवरिया सहित सभी ग्राम पंचायतों में यह प्रक्रिया जारी है। अंतिम सूची में सभी मतदाताओं को एसबीएन नंबर मिलेगा। यूपी में तबादलों और वेतन वृद्धि पर कैबिनेट का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में तबादला नीति, डीए वृद्धि और सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दों पर फैसला संभव है। 31 मई तक तबादलों का प्रस्ताव था, जिसमें तय अवधि पूरी करने वाले कर्मचारी शामिल होंगे। राज्य कर्मचारी का डीए 2% बढ़ाने और तारकोल की बड़ी कीमतों से प्रभावित टेंडरों को राहत देने पर विचार होगा। 5 करोड़ की लागत से बनेगा महिला मार्केट। फिरोजाबाद नगर निगम महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक महिला मार्केट बनने जा रहा है, जिसकी लागत करीब 5 करोड़ रुपए है। कोटला रोड पर चयनित जमीन पर बनने वाले इस मार्केट में महिलाओं से जुड़े उत्पादों की दुकानों और बेहतर सुरक्षा सुविधाएं होंगी। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आर्किटेक्ट टीम जल्द सर्वे करेगी। 65 वर्षीय अशोक बहार ने नीट देकर रचा प्रेरणादायक इतिहास। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र 65 वर्षीय अशोक बहार ने नीट परीक्षा दी और सभी को प्रेरित किया। एलएलबी और एमबीए डिग्रीधारी अशोक पहले मार्केटिंग प्रमुख रह चुके हैं। उम्र के बावजूद उन्होंने मेडिकल क्षेत्र में जाने का सपना नहीं छोड़ा। परीक्षा केंद्र पर उनकी हिम्मत की सराहना हुई और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी प्रशांत सिंह की। प्रशांत सिंह भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की प्रसिद्ध शूटिंग गार्ड है।
और पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पहली बास्केटबॉल खिलाड़ी है। उन्होंने एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई पदक जीते। वाराणसी की रहने वाली प्रशांत सिंह सिस्टर्स परिवार से है और भारतीय खेल जगत में एक बड़ी प्रेरणा मानी जाती है। मौसम ने बदली करवट, यूपी में दिन में छा गया अंधेरा। उत्तर प्रदेश में अचानक मौसम बदलने से कई जिलों में आंधी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। पेड़ गिरने, बिजली ठप होने और जल भराव से जनजीवन प्रभावित हुआ। कुछ जगह हादसे भी हुए, फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी। मौसम विभाग ने अगले दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया, जिससे राहत और सतर्कता दोनों जरूरी है। यूपी में घरेलू बिजली दर पर मिलेगा दुकानदारों को फायदा। उत्तर प्रदेश में छोटी दुकानों के लिए अलग कमर्शियल बिजली कनेक्शन की अनिवार्यता खत्म करने पर विचार हो रहा है। नई टैरिफ नीति में ऐसे 35 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। 300 यूनिट तक घरेलू दरों पर बिजली देने का प्रस्ताव है। इससे छोटे दुकानदारों को सस्ती बिजली मिलेगी और नियमों में बड़ी राहत संभव है। हज यात्रा हुई महंगी, यात्रियों को देना होगा अतिरिक्त शुल्क। मध्यपुर में तनाव और एटीएफ कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हज यात्रा महंगी हो गई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने संशोधित एयर किराया मंजूर किया है। हज यात्रियों से प्रति व्यक्ति करीब 10,000 रुपए अतिरिक्त जमा करने को कहा गया। भुगतान 15 मई तक अनिवार्य है। लखनऊ से लगभग 6,000 यात्री हज पर जा रहे। पर्यटकों ने देखा दुधवा में बाघ गेंडे का दुर्लभ नजारा। दुधवा नेशनल पार्क के सोनालीपुर रेंज में जंगल सफारी के दौरान सैलानियों को बाघ और गेंडे के दुर्लभ दर्शन हुए। पानी के पास आराम करता बाघ और सड़क किनारे घूमता गेंडा देखकर के पर्यटक रोमांचित हो गए। हरदोई से आए पर्यटकों ने इन पलों को कैमरे में कैद किया और इसे जीवन भर का यादगार अनुभव बताया। सीएम योगी बोले 2017 के बाद यूपी ने बदली विकास की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ने वित्तीय अनुशासन और विकास के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की। उन्होंने पूर्व सरकारों पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाया और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने पारदर्शी भर्ती और बेटियों की बढ़ती भागीदारी पर जोर दिया। ईमानदारी की मिसाल रिंकू सिंह राही को मिली नई जिम्मेदारी। आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही को यूपी सरकार ने जालौन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में नई तैनाती दी है। उन्होंने बिना काम वेतन को नैतिक रूप से गलत बताते हुए इस्तीफा दिया था। वे पहले पीसीएस अफसर थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। शाहजहांपुर और राजस्व परिषद में भी उनकी तैनाती रह चुकी है। उंगली चोट पर सॉल्ट की इंग्लैंड वापसी विवाद। आरसीबी ओपनर फिल सॉल्ट उंगली की चोट के स्कैन के लिए इंग्लैंड लौट गए हैं, जिससे आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों के इलाज को लेकर के सवाल उठे। क्या भारत में स्कैन संभव नहीं था? बीसीसीआई और आईपीएल में यह मुद्दा चर्चा में है कि मामूली चोटों पर खिलाड़ी स्वदेश क्यों लौटते हैं और क्या यह व्यवस्था की कमजोरी है? बंगाल में भाजपा बढ़त पर यूपी में जश्न। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की बढ़त पर यूपी में जश्न मनाया गया। सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को मिठाई खिलाई। बंगाल चुनाव में उनकी रैलियों, भाषणों और यूपी मॉडल और बुलडोजर राजनीति की चर्चा रही। ममता सरकार पर तीखे हमलों और हिंदुत्व मुद्दों के कारण उनका प्रभाव माना गया। केजीएमयू स्टोर निर्माण में गुणवत्ता पर सवाल उठे। केजीएमयू के शताब्दी परिसर में एचआरएफ स्टोर निर्माण में घटिया पीली ईंटों के इस्तेमाल का आरोप लगा। इंजीनियर और ठेकेदार की मिलीभगत से आधा काम पूरा होने के बावजूद गुणवत्ता की अनदेखी हुई। मामला वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। लखनऊ गुरुग्राम बस में 32 यात्रियों की जान बची। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलती बस के पिछले टायर में आग लगने से पूरी बस जल गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से 32 यात्रियों की जान बच गई। सामान जल गया। वहीं लखनऊ में 11वीं मंजिल से युवती कूदी, हालात गंभीर हैं। रीता बहुगुना जोशी के पति का भी निधन हो गया। अंतिम संस्कार प्रयागराज में होगा। चीनी राजदूत की काशी यात्रा से बढ़ी चर्चा। भारत चीन संबंधों में सुधार के संकेतों के बीच चीनी राजदूत जू फिहोंग ने वाराणसी और सारनाथ की तस्वीरें साझा की। उन्होंने बुद्ध और वेनसांग के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख कर दोनों सभ्यताओं के बीच गहरे सांस्कृतिक बंधन को रेखांकित किया। यह दौरा भारत चीन डिप्लोमेटिक रिश्तों में नरमी और संवाद बढ़ने के संकेत के रूप में देखा जा रहा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1937 में परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह का जन्म हुआ। 1949 में झारखंड पार्टी की स्थापना हुई। 1956 में गुलशन कुमार का जन्म हुआ। 1970 में निशानेबाज समरेश जंग का जन्म हुआ। 2006 में प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद अली का निधन हुआ। एसटीएफ ने ड्रग नेटवर्क का किया पर्दाफाश। एसटीएफ ने लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे के पास 2.20 किलो अफीम के साथ अंतरराज्यीय तस्कर मोहम्मद शहबाज उर्फ राजू को गिरफ्तार किया। बिहार निवासी आरोपी वर्तमान में पंजाब में रह रहा था। अफीम की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही। पूछताछ में उसने नेपाल और पंजाब कनेक्शन तथा आर्थिक तंगी के कारण तस्करी अपनाने की बात स्वीकार की।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए सवालों में आपने कितना जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया था? ऑप्शन ए है 9 नवंबर 2000, ऑप्शन बी है 15 जनवरी 2001, ऑप्शन सी 31 मार्च 2002, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2003। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9 नवंबर 2000। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी है बारहसिंघा, ऑप्शन डी लोमड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बारहसिंघा। हमारा तीसरा सवाल है कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए पंडित मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा चौथा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में यूरेनियम के भंडार कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है बांदा, ऑप्शन बी है मिर्जापुर, ऑप्शन सी है ललितपुर, ऑप्शन डी झांसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ललितपुर। हमारा आखिरी सवाल कि इनमें से कौन सा स्थान यमुना नदी के तट पर नहीं बसा है? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है वृंदावन, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लखनऊ। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था जिनके नाम है मोहम्मद शमू सिद्दीकी, सुभाष गौतम, स्वतंत्र कुमार यादव, बुधराम गोस्वामी, विजय सैनी और रमेश गुप्ता। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से आप कितने संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे तो लाइक और फॉलो जरूर